दूल्हा अचानक समझ जाता है कि उसके सामने खड़ी दुल्हन वह लड़की नहीं है जिससे वह प्यार करता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, फिर वह ऊपर देखता है और जिस लड़की से वह सच में प्यार करता है वह भी उसी शादी में मौजूद होती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह दुल्हन की छोटी बहन से प्यार करने लगा है। ताकुजो समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वह घबराता नहीं। उसके चेहरे से लगता है कि उसने पहले ही कोई योजना बना ली है। शादी खत्म होते ही वह दीवार फांदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता और बड़े भाई को पहले से ही इसका अंदाजा था। वे उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। उसके पिता चुपके से उसके पेय में बेहोशी की दवा मिला देते हैं। ताकुजो बेहोश हो जाता है और उसे उठाकर सुहागरात वाले कमरे में पहुंचा दिया जाता है। आधी रात को उसकी आंख खुलती है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी नई पत्नी शुनको भी महसूस कर लेती है कि ताकुजो के दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है। वह खुद ही तलाक की बात छेड़ देती है। उसकी बात सुनकर ताकुजो हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसे यह कैसे पता चला। शुनको बताती है कि बचपन से ही लोग उसकी तुलना उसकी छोटी बहन से करते आए हैं, इसलिए वह इस दर्द की आदी हो चुकी है। यह सुनकर ताकुजो चुप हो जाता है। उसे अपनी जिंदगी याद आती है जहां वह हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई बनकर रह गया था। दोनों का दर्द एक जैसा था। यही अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है और धीरे धीरे वे सचमुच पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। शादी के बाद ताकुजो अपने ससुर के कारोबार में हाथ बटाने लगता है। वह शुनको का भी दिल से ख्याल रखता है। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक दिन सामान पहुंचाने के दौरान वह पहली बार वेस्टर्न खाना चखता है। उसी पल उसके अंदर खाना बनाने का जुनून जाग उठता है। इसके बाद वह घर से बाहर जाने के बहाने बनाने लगता है। सबको कहता है कि वह ग्राहकों से मिलने जा रहा है, जबकि वह चोरी छिपे कुकिंग सीखने जाता है। उसे पता चलता है कि जिस शेफ से वह सीख रहा है उसने टोक्यो में ट्रेनिंग ली है। तभी उसके मन में एक नया सपना जन्म लेता है, लेकिन यह बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती। उसके ससुर को उसकी कुकिंग क्लास के बारे में पता चल जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। शुनको बीच में फंस जाती है और समझ नहीं पाती कि किसका साथ दे। एक रात ताकुजो चुपचाप उठता है। अंधेरे में अपनी पत्नी को बिना जगाए मन ही मन अलविदा कहता है और बारिश में घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन शुनको सो नहीं रही होती। वह चुपचाप लेटी रहती है और बिना आवाज किए रोती रहती है। अब उसके सामने सिर्फ अनिश्चित भविष्य रह जाता है। परिवार और अपने सपने के बीच ताकुजो अपने सपने को चुनता है और टोक्यो पहुंच जाता है। सबसे पहले वह अपने बड़े भाई से मिलता है, जो वहां कानून की पढ़ाई कर रहा होता है। उसका भाई उसकी पूरी बात सुनता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वह जानता है कि ताकुजो अपनी जिद का पक्का है। वह सिर्फ अपने पिता को एक चिट्ठी लिखता है, चिंता मत कीजिए, जब ताकुजो को यहाँ की मुश्किलों का एहसास होगा तो वह खुद ही वापस लौट आएगा। उधर उनके पिता वह चिट्ठी पढ़कर तुरंत शुनको के घर जाते हैं और माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि अब जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा, लेकिन शुनको के पिता कहते हैं कि अगर उनकी बेटी का तलाक हो गया तो उसके लिए दोबारा अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल होगा, इसलिए वे मुआवजे की मांग करते हैं। शुनको यह सब सुन रही होती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके पिता को सिर्फ पैसों की चिंता है। वह आगे बढ़कर कहती है कि वह ताकुजो का इंतजार करेगी, क्योंकि उसके साथ बिताया हर पल उसे खुश रखता है। बेटी की बात सुनकर उसके पिता आखिरकार मान जाते हैं। इधर टोक्यो में ताकुजो हिम्मत जुटाकर उस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां काम करना उसका सपना है। वह बैठकर खाना ऑर्डर करता है।